विकास किया, विकास करने विकास नहीं किया, बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ कर रही है ना। अच्छा, बच्चों के भविष्य की कैसे खिलवाड़ कर रही है? क्यों कोई बच्चा पेपर दे गया, सबसे पहले पेपर आउट हो जाता है, पेपर देने से पहले आउट होता है की धुआंधार कैसे कहें, जबरदस्त तमाम लोग तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है। जितनी जनता है सो कोई नहीं कहा तो ये गिने चुने हर पार्टी के वोट होते, लेकिन यहाँ पर जीत समाजवादी पार्टी हुई, जबरदस्त होगी। सांसद बनाएंगे इसलिए कि मोदी का काम जो है ना झूठ का ज़्यादा है। यूरिया पे 10 किलो कटौती कर दी, महंगाई चरम सीमा पे है। जिन लोगों के पास लाइसेंस है, पहले 60 रुपये लगता था 3 साल का, आज वो उसकी फ़ीस है 1500 रुपये। उसके बाद क्या कहें आपको, हम क्या बताएं, यूरिया का कट्टा जो 50 किलो का था दाम वही है और आज 40 किलो का हो गया है। चुनाव को लेकर के किस तरफ लोगों का रुझान जा रहा है? देखिए, मैनपुरी में लोकसभा चुनाव के लेकर रुझान पूरा जहाँ तक कि हम लोगों का है, और भी आप व्यक्ति और उन लोगों से अपनी जानकारी लेंगे तो उन सभी लोगों से एक ही तरफ जाएगा, समाजवादी पार्टी की तरफ। और समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। उस चीज़ का रिजल्ट आपने लोकसभा चुनाव में पिछले जब मुलायम सिंह की सीट खाली हुई थी तो डिम्पल जो यहाँ से लड़ी थी, उनके चुनाव में आपने बहुत अच्छा उनका रिजल्ट देखा होगा। नमस्कार, इस वक्त मैं मैनपुरी में हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि ये जिला एवं सत्र न्यायालय मैनपुरी का है। और आज हम यहाँ जानेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के लोगों में क्या चर्चाएं चल रही है। हमारे साथ देखिए एक बुजुर्ग ये है, क्या नाम आपका? महेश सिंह। महेश सिंह जी, ये बताइए, लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में आपका भरोसा किस पार्टी के प्रति रहेगा? समाजवादी से। समाजवादी से कौन यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? डिम्पल यादव। तो क्या लग रहा है, जनता का क्या राय है? आप तमाम लोगों से मिलते हैं, ऐसे में बातचीत करते हैं, तो जनता की क्या राय है, किसे सांसद बनाएंगे? 100% सांसद डिम्पल यादव जीतेंगे। अच्छा, डिम्पल यादव को ही लोग काहे सांसद बनाएंगे? इसलिए कि मोदी का काम जो है ना झूठ का ज़्यादा है। यूरिया पे 10 किलो कटौती कर दी, महंगाई चरम सीमा पे है। जिन लोगों के पास लाइसेंस है, पहले 60 रुपये लगता था 3 साल का, आज वो उसकी फ़ीस है 1500 रुपये। उसके बाद क्या कहें आपको, हम क्या बताएं, यूरिया का कट्टा जो 50 किलो का था दाम वही है और आज 40 किलो का हो गया है। अच्छा, सरकार, भाजपा सरकार ये कहती है कि हम तमाम विकास किए हैं। विकास कुछ नहीं, बातें जाता है। आप जैसे मीडिया वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा वकालत करते हैं। तो क्या विकास नहीं हुआ आपके में? विकास कुछ भी नहीं है। किसके राज में विकास हुआ है? अखिलेश के राज में। अखिलेश के राज में जी। अखिलेश के राज में क्या क्या विकास हुआ यहाँ पे? बहुत सारी तो गांव-गांव सड़कें बनी। आज प्रधानों के पास कोई पैसा नहीं विकास के वास्ते, प्रधान ठंडे पड़े हैं इस राज्य में। क्या इस बार फिर डिम्पल भाभी चुनाव जीतेंगी? 100% जी। चलिए आइए आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मिलाप जी। ये बताइए, लोकसभा चुनाव चल रहा है और 19 अप्रैल को आपके यहाँ चुनाव होना है, तो क्या चल रहा है, किस तरफ जनता का रुझान जा रहा है? जनता का रुझान क्या है, ये रुझान तो डिम्पल का है। अच्छा, डिम्पल का जी। मोदी जी ये कहते हैं कि हमने तमाम देश में विकास किया। नहीं, यहाँ डिम्पल का ही है। डिम्पल पिछली बार भी रही, उन्होंने क्षेत्र में क्या किया? बहुत कुछ काम किया उन्होंने, नल लगवाए, सड़कें कराई मैंने, और सूर्या प्लेट ये भी लगवाई गांव-गांव में। तो क्या लग रहा है कि यहाँ के लोग, मैनपुरी के लोग एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं? नहीं, समाजवादी का जितना वोट वही मिले उतना है वोट। तो इस बार कौन चुनाव जीतेगा, समाजवादी जीतेंगे? समाजवादी। आपका वोट किधर जाएगा? हमारा समाजवादी समाजवादी की तरफ जाएगा। चलिए आइए और भी आगे लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम भैया आपका? भैया रवि कुमार। रवि कुमार जी, ये बताइए, लोकसभा चुनाव आ गया है और 19 अप्रैल को आपके मैनपुरी में चुनाव होना है, तो किस पार्टी की लहर चल रही है? 7 मई को है यहाँ। किस मई को लहर, मतलब किस पार्टी की लहर चल रही है? समाजवादी की चल रही है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने ऐसा क्या किया, समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है? पार्टी है यहीं की। बहुत कुछ किया है, लाइट लगी है, रोड बहुत कुछ किया है, रोड भी सही है, लाइट भी सही है। हाँ, मैनपुरी में अखिलेश यादव ने काम किया, अच्छा किया, बहुत कुछ। अखिलेश यादव को यहाँ से जीतना है। मोदी जी कहते हैं हमने बहुत विकास किया। मोदी ने कुछ नहीं किया है। मोदी ने कुछ नहीं किया है।
कर तो रहे, ठेला रोड पे लगा तो रहे मोदी। हाँ, ये कर दिया। क्या पढ़े लिखे बेरोजगार हैं आप? पढ़े लिखे नहीं है, बस मजदूरी कर रहे हैं इसके साथ में। हाँ, मोदी जी कहते हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वह लोग रोजगार करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। पर नौकरी वोकरी मिलती नहीं है, सब प्राइवेट हो गया। पढ़े लिखे पढ़ाई लिखाई करते नहीं कोई। भाजपा सरकार लोकसभा चुनाव वादा की थी कि हम तमाम लोगों को नौकरियां देंगे, तो क्या लोगों को नौकरी नहीं मिली? कहीं नौकरी नहीं मिली। नौकरी मिली होती तो इतनी भीड़ भाड़ होती। अखिलेश ने काम किया है बहुत, हॉस्पिटल बनाया है कितना सैफई में बहुत अच्छा शानदार। ये पुलिस की जो गाड़ी जो चल रही है 118 जो सब अखिलेश की देन है। मोदी इस बार लोकसभा में क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे या समाजवादी? डिम्पल भाभी जीतेंगे। जीते तो कष्ट है, समाजवादी बहुत भयंकर जोर से। समाजवादी पार्टी कहाँ जीते? भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी कहते हैं हमने बहुत काम किया है। मोदी जी के मारे तो सब जनता जो रोड पे आई है ये देखो सब डरे फिरता है। क्या परेशानी हो रही मोदी जी की? सब परेशानी है। 10 बीघा क्यों करते हम? एक बीघा क्यों नहीं करें? सब गाय सौड़ खाए गए। गाय मतलब जानवर सब खेत खा जाए। सब 1 बीघा नहीं करे, 10 बीघा पूरा खेत खाए गए। मोदी जी कहते हैं कि मतलब योगी जी हमने तमाम जगहों पे गौशाला बनवा दिया है। कुछ नहीं बनवा दिया, उनसे मौतें हो रही हैं। आप पता करो एक्सीडेंट कितनी मौतें होती है, जो गैयन साढ़े से ज्यादा परेशान है। लेकिन जानवरों से कितना खेतों का नुकसान हो रहा है? सब नुकसान ही रहो, 50 गैया ढीली फिरते हैं, नुकसान ही नुकसान है साहब। पहले बताते थे लोग जानवर कट जाते थे, अब तो कम से कम गौशाला में पहुंच जा रहे हैं। अरे गौशाला वाले खुद भी सब घोटाला करते हैं, तो कौन नहीं ऐसी चीज लेट रहा हो, खेत में लेट रहा है। हाँ, और क्या फिर समाजवादी पार्टी की यहाँ पे पक्की दुआदार कैसे कहें जबरदस्त तमाम लोग तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है जितनी जनता है सो कोई नहीं कहा तो ये गिने चुने पार्टी के वोट होते, लेकिन यहाँ पर जीत समाजवादी पार्टी हुई, जबरदस्त होगी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? हाँ ना भाई, मैं कुछ ना कह रहा हूँ। चलिए भाग रहे हैं और भी लोगों से बातचीत करें। अखिलेश यादव जिंदाबाद। देखिए अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा लगा। हमारे साथ तमाम अधिवक्ता बंधु हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। ये लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम आपका? नमस्कार, राजीव सत्ता एडवोकेट। लोकसभा चुनाव आपके यहाँ पहले चरण का होने वाला है, जल्द ही चुनाव होने वाला है, तो यहाँ पे मैनपुरी में क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे या समाजवादी? हम राजनीति से ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं ना, हम वकालत करते हैं। हाँ, क्या आप अधिवक्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में कुछ फायदा मिला? कोई फायदा नहीं मिला। तो ऐसे में किस तरफ आप लोग जाएंगे? अब वो हमारा रुझान होगा, हम आपको कैसे बता देंगे। मोदी जी कहते हैं हमने तमाम विकास किया। नहीं, विकास किया, विकास करने नहीं कह रहे, विकास नहीं किया। बच्चों के भविष्य की खिलवाड़ करी है ना। अच्छा, बच्चों के भविष्य की कैसे खिलवाड़ कर रही है? क्यों? कोई बच्चा पेपर दे क्या सबसे पहले पेपर आउट हो जाता है, पेपर देने से पहले आउट होता है। जो एग्जाम हो जाते हैं, एग्जाम उसको फेल किए जाते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही देखा जा रहा है पेपर लीक होते हैं जी, और सरकारों में नहीं हो रहे हैं, तो क्या मानते हैं इसे आप? नहीं, जो जिस कार्य में हो रहा वही बताया जाएगा ना। अभी देखिए बिहार में जैसे ही नीतीश की सरकार बनी है वहाँ भी इस तरह का एक पर्चा आउट हो गया है। नहीं, अब नीति महात्मा जानते नहीं, हम एमपी के जानते हैं, यूपी के जानते हैं। यूपी में बहुत सारे परीक्षाएं हुई, लेकिन कोई परीक्षा सफल हुई? आप बता सकते हैं परीक्षा के बारे में? आप कोई परीक्षा के बारे में आप बता सकते हैं? आप पत्रकारिता कर रहे हैं, कौन कौन सी परीक्षाएं हुई और कौन सी परीक्षा फेल हुई? तमाम बच्चे, तो बस वही आप जानिए ना। सरकार ने लोकसभा चुनाव में वादा किया था कि हम तमाम लोगों को नौकरियां देंगे। क्या लोगों को नौकरियां मिल रही हैं? नहीं, तो आप लोग का काम है ना, आप लोग आगे बढ़ाइए जनता को, आप लोग कराइए, उससे अग्रसर कराइए। चलिए हमारे साथ और भी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप सिंह जी, ये बताइए लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में किस पार्टी का मैनपुरी में जनाधार दिख रहा है? तो पर्टिकुलर जो जिस पार्टी से जुड़ा वो उस पार्टी को वोट देगा। कहने से हम भी बचेंगे, आप भी बचेंगे। ये विकास को देखा जाए तो किसके सरकार में? विकास को देखा जाए तो ये मैनपुरी गृह जनपद है सफाई का, तो यहाँ तो ज़्यादातर लोग सफाई के साथ ही जाएंगे, मुलायम सिंह जी के। अच्छा। लेकिन ओवरऑल यूपी में देखें तो बीजेपी को ही जनादेश मिलेगा। अभी आप एक साथ ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तमाम पर्चे आउट, वो तो हमारा रुझान है आपस का, थोड़ी नहीं है कोई। पर्चे आउट हो जा रहे हैं तमाम। जो जिस वादा किया था लोकसभा चुनाव में कि हम जो समस्याएं हैं वो तो कहेगा। क्या खाते में 15 लाख रुपए है? किसने वादा किया था 15 लाख का? ने वादा किया था कि अब की आप किसके पास फोन आया था कि हमने वादा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहा था कि जो काला धन है अगर वो आ जाए पूरा भारत में तो पर कैंडिडेट 15 लाख रुपए सभी के खाते में जा सकता है। इतना काला धन वापस आया? अब प्रयास है, सरकार कर रही है अपना। कितने दिनों तक प्रयास करेगी? अब तक तो 10 साल। अरे भाई 75 साल कांग्रेस ने कहा किया,
75 साल राज किया है कांग्रेस ने, उन्हीं के राज्य का जो भी काला धन है वो ही मोदी लाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, क्या काला धन कांग्रेस का है या भाजपा या और भी पार्टी? भाजपा ने कौन सा इससे पहले शासन किया? 5 साल 10 साल कांग्रेस ही। अभी तो एक सूची जारी हुई थी, उसमें भाजपा के भी लोगों का है, कांग्रेस के भी लोगों का है काला धन। नहीं, देखो एक चीज भाई साहब आप बताइए, जो शासन करेगा ज़्यादा, जो राज्य करेगा, काला धन उसी के पास होगा, आपके पास या हमारे पास तो होगा नहीं। अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है जी, किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो भ्रष्टाचारी था, उसका आरोप सिद्ध हो रहा है, जेल जा रहा है। ये बिल्कुल जो बता रहे हैं कि काला धन वापस आया है, कांग्रेस की सरकार में इतना हुआ, बीजेपी सरकार में इतना हुआ, ये सब सरकारों का खेल नहीं है। यहाँ तक कि आप लोगों को और भी चीज़ देखनी चाहिए, सरकार क्या कर रही है, बीजेपी सरकार क्या करती हुई आ रही है। पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है लोकसभा में, लेकिन लोकसभा में जो भी चीज़ों के वादे किए गए थे अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। अब अगर आप देखें, ये बता रहे हैं कि काला धन वापस आया है। काला धन की अभी ज़्यादा दूर मत जाइए, अभी आप इलेक्टोरल बॉन्ड का एक बहुत बड़ा वो चीज़ मीडिया में और पूरे देश में फैल रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर आपने कभी देखा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किस चीज़ पे इलेक्टोरल बॉन्ड दिए जा रहे हैं? जितनी भी कंपनी आई, अडानी की, अंबानी की, और सबसे बड़ी चीज़ कोविडशील्ड की जो आपने वैक्सीन लगवाई थी, उसके ऊपर आप देख लेते, जो सिप्ला कंपनी है उसने कितने 1000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा को दिए हैं। ये चीज़ भी तो देखिए आप, काफ़ी सारी चीज़ें पत्र लेके जो आप सुझाव दे रहे हैं, मोदी जी ने कहा कि हमको सुझाव दीजिए, आप शिकायती पत्र लिख के ये डाल दीजिए। शिकायती पत्र नहीं, जो सत्ता में है सवाल उससे किया जाएगा, जो सत्ता में उससे सवाल किया, ना कि विपक्ष से सवाल करेंगे हम। जो सत्ता में सवाल अभी आप 5 साल सपोज करिए, आप 5 साल से सत्ता में आ गए हैं, ठीक है, और उसके पहले। अरे भैया, ये पहले का ये तो रोना रोते 10 साल में क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो ये कहते थे कि भारत मतलब जो भी गवर्नमेंट होती है उसके पास सारी कुछ होती है। उसके बाद अभी आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान वालों ने सैनिकों के ऊपर हमला किया। अभी ये बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इससे पहले कभी हुआ था? मोदी सरकार के पहले कभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ? क्यों? देश की स्थिति नहीं मजबूत हो रही है, देश को फायदा नहीं हो रहा, देश का वर्चस्व 50 साल पीछे चला जा रहा है। किस बिहाफ पे पीछे जा रहा है? विदेशी कर्ज को देख लीजिए आप, पहले कितना कर्ज था अंकल जी, आपको पता है कितना कर्ज था? चलिए भाई, हम तो वकालत करें, बाकी आप इनसे जुड़ा करिए। युवा जो चीज़ है उस पर बात करिए ना, आप समझाइए क्या आप जो पूछे आप। क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो बिल्कुल गलत है। उस इंसान ने, केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर इतना अच्छा काम किया है, उस काम के ऊपर आज भी अब मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, अभी फिलहाल मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं दिल्ली में जाता हूँ, दिल्ली में देखता हूँ, तो दिल्ली में केजरीवाल की स्थिति और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जिस हिसाब से उन्होंने जेल के अंदर डाला है भाजपा ने, अब भाजपा ने उन्होंने के ऊपर कई दिनों से रेड मारे जा रहे हैं, ईडी सीबीआई, जहाँ तक कि मनीष सिसोदिया, जैन साहब एक थे, मतलब मोस्टली सारे मंत्री उनके सब जेल में पहुंचा दिए, लेकिन उससे इतना प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अब उन्होंने केजरीवाल को भी इसी चीज के अंदर क्या लगता है, राजनीतिक देश बस केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है? जी, राजनीतिक देश बस केजरीवाल को गिरफ्तार किया? बिल्कुल इसी चीज को लेकर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इससे केजरीवाल की स्थिति और ज्यादा मजबूत हो गई है। चलिए ये बताइए, मैनपुरी में लोकसभा चुनाव को लेकर के किस तरफ लोगों का रुझान जा रहा है? देखिए, मैनपुरी में लोकसभा चुनाव के लेकर रुझान पूरा जहाँ तक कि हम लोगों का है, और भी आप और उन लोगों से अपनी जानकारी लेंगे तो उन सभी लोगों से एक ही तरफ जाएगा, समाजवादी पार्टी की तरफ। और समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। उस चीज़ का रिजल्ट आपने लोकसभा चुनाव में पिछले, जब मुलायम सिंह की सीट खाली हुई थी तो डिम्पल जो यहाँ से लड़ी थी, उनके चुनाव में आपने बहुत अच्छा उनका रिजल्ट देखा होगा। उसी चीज़ को देखते हुए हम अभी भी कह रहे हैं कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी ही आएगी दोबारा सत्ता में। कार्य किए गए उसको लेकर के जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जी बिल्कुल समाजवादी पार्टी को जिताएगी फिर से लोकसभा चुनाव में। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से ये मैनपुरी की जनता, हमारे साथ और भी लोग, क्या नाम है साहब? मैं करण नाम है मेरा। ये बताइए, लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में किस पार्टी की लहर दिखाई दे रही है? लहर तो यहाँ केवल समाजवादी पार्टी की दिखाई दे रही है। इसलिए दिखाई दे रही है कि जितने भी कार्य यहाँ पे हुए हैं केवल माननीय अखिलेश यादव के अलावा किसी दूसरे ने नहीं कराए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास हुआ है तो वो दिखाएंगे। मूर्तियों का विकास हुआ है, देख लो ना, मूर्ति लगवा रहे हैं, कोई भी लगवाओ, लेकिन ऐसा भी है तो एक नेताजी की भी तो मूर्ति लगवा दो, हम वोट देंगे, नेताजी की मूर्ति लगवा देंगे। मैं बीजेपी को वोट दूंगा अगर ये सब लोगों महापुरुषों की वो लगवा रहे हैं। एक नेताजी की मूर्ति लगवा दें, मैं वोट दूंगा। तो नेताजी क्या मुलायम सिंह की? हाँ, क्यों? ये सभी महापुरुषों की जो भी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं और लोग हैं, सबकी लगवा रहे हैं। एक नेताजी की मूर्ति लगवा दें, मैं 50 वोट दूंगा हमारे घर से।
खत्म बात। ये बताइए क्या लग रहा है कि जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही है? जनता तो भाई यहाँ जा रही है क्योंकि ये नेताजी का गढ़ है, उन्होंने हमेशा यहाँ नौकरियाँ दी, हर बार दी, रोजगार दिया, इसलिए। मोदी जी ने तमाम वादे किए थे कि हम लाएंगे, लोगों को नौकरियां देंगे, तो क्या लोगों को नौकरियां मिली? नहीं, उन्होंने कहा है तो लोगों को कुछ मिली है, लेकिन ये केंद्र में तो मोदी जी की सरकार आनी चाहिए, यूपी में तो अखिलेश की होनी चाहिए, क्योंकि मोदी के अलावा और कोई ऊपर है भी नहीं, वो अच्छे प्रधानमंत्री हैं। अभी ये जो देखा जाए समाजवादी पार्टी और तमाम लोगों ने गठबंधन किया है, एनडीए करके, वो पीडीए करके जो बनाया है, तो ऐसे में क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अब प्रधानमंत्री के लिए तो भाई मैं इधर तो केवल अखिलेश को दूंगा, उधर तो अगर मोदी बन जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि किस तरह से मैनपुरी की जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिम्पल यादव के और उनके घर के परिवार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को देख रही है। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।